नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड पे। चलिए दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में कुछ सीखने वाले खास चीज जो कि आपके लिए अगर आप कंप्यूटर फील्ड में काम करना चाहते हो तो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि आज अपन इसमें सीखने वाले हैं MS एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होती है और उसके ऊपर अपन को काम कैसे करना है उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी यहाँ से लेंगे। मैं आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ से देने वाला हूँ। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है MS एक्सेल तो भी आप आज इस वीडियो को देखकर MS एक्सेल के बारे में 100% जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर आपके सिस्टम के अंदर आपको MS एक्सेल कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे विंडो वाले जो ऑप्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं के ऑप्शन में एक्सेल लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे आप क्या करेंगे, विंडो प्लस आर साथ में आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे रन का जो है मेन्यू यहाँ पे सामने आएगा। यहाँ पे आपको लिखना एक्सेल। ठीक है, जैसे एक्सेल लिख के ओके करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल फाइल ओपन होके आ जाएगी। मेरे जो सिस्टम है लेटेस्ट वाली एक्सेल अपडेटेड है, 2021 का जो वर्जन आया हुआ वो अपडेटेड है, जो सबसे लेटेस्ट अभी चल रहा है। तो मैं आपको सबसे लेटेस्ट मॉडल ही आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल अपन ने यहाँ पे ढूंढ लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो ये है अपनी आज की एक्सेल शीट। ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको बेसिक से जानकारी देने वाला हूँ। तो MS एक्सेल होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक टूल बार है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा का अपन यहाँ पे रख सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे एक्सेल के ऊपर काम कर सकते हैं जो अपन विभिन्न फील्ड में भी यूज होता है। जैसे अगर आप किसी हेल्थ फील्ड में है, किसी ऑटोमोबाइल फील्ड में है, जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पे सारे डेटा को अगर आपको एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से अगर शो करना है और रखना है और जब चाहे तब वो डेटा आप निकाल के किसी को दिखाना है तो कुछ ही क्षण में आप वो डेटा निकाल कर दिखा सकते हो। तो वो सारा डेटा अपन को कहाँ पे अपन व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं, तो वो है एक्सेल शीट। ठीक है, तो अपन एक्सेल के अंदर सारे डेटा को रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर का जो पोर्शन है, मेरा जो माउस का कर्सर घूम रहा है उसको आप देख सकते हैं। ये जो है जहाँ पे बुक 1 एक्सेल लिखा हो इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे मेन चीज उपयोग कहाँ पे आता है, जैसे आप बहुत सारे एक्सेल पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अपनी एक्सेल को पहचानने में मदद कैसे मिलेगी, इस नाम से पहचानने में मिलेगी। मैं इस एक्सेल पे कुछ डेटा काम कर रहा था और यहाँ से मुझे कुछ डेटा और लेना था, मैं दूसरी एक्सेल पे गया था, वहां से मैं लेके इस एक्सेल पे वापस पेस्ट करना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या टाइटल बार पता चलेगा, इस एक्सेल में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये है सेव का। ठीक है, जैसे आपने एक्सेल पे कुछ भी काम किया, यहाँ पे कुछ भी आपने टाइप किया है, ठीक है, तो इसको अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं यहाँ से सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन ये एरो दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है अनडू और ये है रीडू। अब ये अनडू रीडू होता है क्या, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, अब इसको मैं चाह रहा बाई मिस्टेकली गलती से लिखा गया है, मैंने लिखना नहीं चाह रहा था, गलती से लिख लिया, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं अनडू कर दूंगा, मतलब जो लिखा वो वापस चला जाएगा, मतलब मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ बाई मिस्टेकली मेरे से डिलीट हो गया, काम की चीज थी, तो मैं इसको क्या करूंगा, रीडू कर दूंगा, तो मतलब वो डेटा वापस यहाँ पे आ चुका है। इन दोनों का काम इतना ही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आ जाते हैं अपन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। जब मैं इसको प्रिंट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे जाके भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या मुझे प्रिंट के लिए भी यहाँ से डायरेक्ट मेन्यू मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी ये चीजें आपको मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो यहाँ पे वो चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने जो क्लिक यहाँ पर दिख रहा है राइट
का निशान जो दिख रहा है वो निशान यहाँ पे क्लिक, इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा है। जो यहाँ पे नहीं क्लिक का निशान आ रहा है वो मतलब यहाँ पर नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से यहाँ पे इसको क्लिक करके भी यहाँ पर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आ चुका है स्पेलिंग का। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन चाहो आप इस वाले बार के अंदर आप डाल सकते हो। मतलब वो क्विक एक्सेस के लिए, मतलब बार बार मुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि मैं वहाँ पे जाके डायरेक्ट काम कर सकता हूँ। क्विक एक्सेस के लिए अपन यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, फाइल आ गया। फाइल के बारे में न्यू, ओपन, शेयर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अपन बारी बारी से आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी गेट एडिंस क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ पे सेव करनी क्या है, ठीक है, प्रिंट भी दे सकते हैं, और भी चीजें। ठीक है, ये आएगी फाइल के अंदर। अब अपन यहाँ पे मेन जो डिस्कस करने वाले हैं, होम। ठीक है, होम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बारी बारी सारी चीजें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी भी इस एक्सेल के अंदर डाल रखा है। वो आपको कैसे डालना, अगर आप अभी एक्सेल अपनी कंप्यूटर या सिस्टम में ओपन करेंगे तो चैट जीपीटी वहां पर नहीं दिखेगा। तो एक्सेल के ऊपर चैट जीपीटी किस तरीके से लाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए को पायलट का MS एक्सेल का MS जो माइक्रोसॉफ्ट है उसी का एक AI टूल है, जिसको अपन को पायलट बोलते हैं। मतलब उसका को पायलट नेम है। ठीक है, जिसको अपन एक्सेल में अगर डाल देते हैं तो एक्सेल के अंदर कुछ डेटा अपन को चाहिए, बस को पायलट को अपन जाके डायरेक्ट बोलेंगे मुझे ये वाला डेटा देखना है, तो वो तुरंत कुछ क्षण में वो डाटा एनालाइज करे, पूरी शीट में से संभाल के आपको लाके दिखा देगा। मतलब एक AI टूल है ये। ठीक, ये MS का ही है, माइक्रोसॉफ्ट का ही AI टूल है। चैट जीपीटी अलग टूल है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को मैंने इस चैट जीपीटी और को पायलट को इस एक्सेल के अंदर मैंने डाल रखा है। अब आपके उसमें ये नहीं आ रहा होगा तो उसको कैसे लाना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, चलिए अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले ये जो शीट खुला हुआ इसको अपन शीट बोलते हैं पूरा। ठीक, यहाँ से लगाकर इधर जो पूरा जो नीचे बॉक्स दिख रहे हैं ये शीट बोलते हैं। और ये जो डब्बे दिख रहे हैं, ठीक है, इन डब्बों को अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, इनको अपन सेल बोलते हैं। जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसको अपन सेल बोलते हैं। ठीक है, इस शीट का अगर आप कुछ नाम देना चाहो तो यहाँ पे जाके आप इस शीट को भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूं पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस शीट का नाम क्या हो गया, पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे पहचानने में आसानी रहेगी इस वजह से मैंने यहाँ पे पार्ट 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे ये चीजें जो लिखी हुई है, ये वाली चीजें, ये एक सेल के अंदर है और ये दूसरी सेल के अंदर है। ठीक है, अगर मैं चाहूं इन दोनों को मुझे एक ही सेल के अंदर करना है, ठीक है, इनको एक के ही अंदर करना है, तो इनको मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, दोनों सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक एरो दिख रहा है ये वाला, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो दोनों सेल क्या हो गई, यहाँ पे मर्ज होके एक हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से दो सेल को अगर अपन यहाँ पे मर्ज करना चाहते हैं, दो से ज्यादा सेल को भी मर्ज करना चाहते हैं, तो अपन इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए अपन यहाँ पे अंडू कर लेते हैं, वापस अपन अपनी जगह पे आ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टार्टिंग में यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज दिख रहा है ये आपको क्या है, नेम बॉक्स, मतलब कौन से सेल में आप काम कर रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे आपको शो होता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे F10 दिख रहा, मतलब F क्या है ये, और 10 मतलब ये जो ऊपर वाले ABCD जो आपको दिख रहा है उनको अपन बोलते हैं कॉलम। और ये जो है 1 2 3 4 5 ये क्या बोलते हैं, अपन इसको रो बोलते हैं, रोज। ठीक है, रो एंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये नाम दिख रहा है मतलब F क्या है, कॉलम है, और 10 क्या है, रो है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा F10 वाली सेल पे अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानना, अगर ये जो कॉलम है वो कितने कॉलम है तो अपन यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी रो है, ये जो नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो इतनी सारी यहाँ पे रोज है, और आप चाहो तो कॉलम कितने हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जितने भी कॉलम है वो भी अपन जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और कितने सारे रोज है वो भी अपन जाके यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पर अपन अभी देखेंगे, अपन को अगर लास्ट वाला ऑप्शन पता करना है कि लास्ट वाली जो सेल है या फिर लास्ट वाला जो रो है वो कौन सा है, कौन से नंबर का है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। उसके साथ में जो एरो बटन्स जो आते हैं कीबोर्ड पर, उस वाले राइट वाले एरो से अगर पता करना है तो अपन को यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम पता चलेगा, कंट्रोल और लास्ट वाला राइट वाला एरो। तो यहाँ से आपको लास्ट वाला यहाँ पे क्या पता चल गया, कौन सा कॉलम है। तो यहाँ पे ये वाला कॉलम लास्ट है। अगर लास्ट रो पता करना मेरे को, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट पे आ चुका हूँ, कंट्रोल और डाउन वाला जो एरो है वो दबाऊंगा तो लास्ट वाला जो रो है वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इतने नंबर्स की मेरे पास में क्या है, टोटल रोज है। ठीक है, इस तरीके से टोटल अपन पता कर सकते हैं कितनी यहाँ पे रो है और कितनी यहाँ पे क्या है, कॉलम है। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस अगर मुझे फर्स्ट वाले पे जाना है तो कंट्रोल और ऊपर का एरो दबाऊंगा तो ऊपर वापस फर्स्ट वाली सेल के अंदर मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ पे हो गया ये बेसिक जानकारी, कॉलम, रोज और लास्ट वाला कैसे फाइंड आउट करना है, कॉलम या फिर रोज। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं फर्स्ट वाला क्लिप बोर्ड वाला जो बटन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चीजें क्या क्या काम करती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो चीज दी आपको दिख रही है कट, ठीक है, जिसको अपन शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स। जब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे मैं आपको करने वाला एक चीज, जैसे मैंने 2 तक यहाँ पे गिनती लिख के एक्सेल को बोल दिया है कि 1 और 2 चाहिए मुझे। इसके बाद यहाँ पे प्लस को मैं पकड़ के नीचे को और खींचूंगा तो यहाँ पे मुझे गिनती लिख कर दे देगा। ठीक है, एक्सेल को मैंने बता दिया यहाँ पे कि मुझे एक के बाद में 2 चाहिए, मतलब 2 के बाद में 3 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इतना सा इसको बता के यहाँ पे इसको प्लस का जो निशान जब बन रहा था उसको मैंने पकड़ के नीचे को खींचा, जहां तक मैं लेके जाऊंगा वहां तक मुझे गिनती लिख कर दे देगा। ठीक है, ये एक एक्सेल का मस्त पावरफुल चीज है जो अपन को बहुत ही हेल्प करेगी। चलिए, अब अपन को यहाँ पे कट वाले पे जाके काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, कट के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया मतलब ये वाला अपन ने सेलेक्ट करके कट कर दिया। अब मुझे क्या करना, ये वाला डेटा गलती से यहाँ पे लिखा गया, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से मैं इसको डेटा को रखना था, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से सारी जो गिनती थी वो यहाँ से उठ के कहाँ पे आ गई, यहाँ पर आ चुकी। ठीक है, ये काम किसका है, कट का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे ये वाला क्या काम करता है। ये जो सेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है, इसको मैं चाह रहा हूँ कॉपी करना। ठीक है, अब कॉपी करके मैं चाह रहा हूँ ये सेम टू सेम यहाँ पे भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आके वापस क्लिक किया तो यहाँ पे पेस्ट वाला यहाँ पे एक्टिव हो गया, यहाँ पे वापस ये पेस्ट हो चुका है। मतलब कट के अंदर पहले वाली जो चीज गायब हो जाएगी, सेकंड वाली चीजें रहेगी, और कॉपी और पेस्ट के अंदर दोनों जगह चीजें रहने वाली है। ठीक है, आप समझ रहे हो, चीजें बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो भी यहाँ पे आज आप काफी सारा नॉलेज लेके जा सकते हो। इसलिए मैं आपको शुरू से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लास्ट तक बहुत सारा नॉलेज यहाँ से लेकर जाए। चलिए, अब ये जो चीज है फॉर्मेट पेंटर, इसका क्या काम है। ठीक है, मतलब ये जो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है। ठीक, ये इतने सारे मैंने फॉर्मेट्स बना लिए, इनको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लूंगा, वापस सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, डबल क्लिक कर दिया, मतलब क्या हुआ, ये जो डेटाज यहाँ पे ली है अपन ने, मुझे इतना का इतना फॉर्मेट कहीं दूसरी जगह पे लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो मैंने नंबर लिख रखे, मैं यहाँ पे अगर कुछ नाम भी लूँ, यहाँ पे कुछ टेबल बना दूँ, वो का वो टेबल अगर मुझे चाहिए। ठीक है, चलो अपन यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, तो वो का वो टेबल आगे की तरफ अपन ले जाके उसको अपन क्या कर सकते हैं,
पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले जाके इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये सेम टू सेम वहां पर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा अगर मुझे टेबल बना हुआ है, वही टेबल अगर मुझे कहीं दूसरी जगह लेके जाना है तो मैं इस वाले ऑप्शन का यूज करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट का नाम लिख दिया। ठीक है, मैथ्स लिख लिया, यहाँ पे आगे वाले पे मैंने लिख लिया हिंदी लिख दिया, आगे वाले पे मैंने लिख दिया इंग्लिश लिख दिया, आगे वाले पे एसएससी लिख लिया। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे पकड़ के मैं ये वाला फॉर्मेट मुझे यहाँ पे लेके जाना है, कहाँ पे, कहीं दूसरी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे जाके मैं इस सेल के यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो सेम टू सेम जो ये वाला फॉर्मेट है, उतना को उतना स्पेस, उतनी की उतनी सेल यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए, तो पूरा का पूरा अगर एक डब्बा आप उठा के दूसरी जगह रखना चाहते हो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं इसके अंदर नंबर भी डाल दूं तो वो भी सारा जो इस जो मार्क किया है, सेलेक्ट किया, उसके अंदर जितनी भी चीजें वो सारी सारी एक साथ जाके उसी फॉर्म में वहां पे जाके पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इन बटन का यूज करेंगे। चलिए, अब अपन बात करते हैं आगे वाला फॉन्ट वाले। फॉन्ट क्या होता है, ये जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो चीजें अपन लिखी, जैसे मैथ्स लिखा, हिंदी लिखा, इंग्लिश लिखा है। ठीक है, तो ये जो अक्षर अपन लिख रहे हैं वो क्या है, फॉन्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉन्ट्स को अपन अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे ये मैंने मैथ्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब मैंने इस मैथ्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है कैलिबरी, यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूंगा इस साइड पे, तो इतने सारे फॉन्ट्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको जो भी फॉन्ट्स अच्छा लगे वो फॉन्ट्स यूज कर दीजिए। मैं मैथ्स को इस ढंग से दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैथ्स कितना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे जाके अपन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी सारे के सारे अगर किसी अच्छे फॉन्ट्स में आपको लेना है तो यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट करोगे तो उसी ढंग से यहाँ पे सारा लिखा हुआ आपको मिलेगा। चलिए, ये जो बटन दिख रहा है, ये आपका जो फॉन्ट्स आप लिख रहे हो उसकी साइज क्या रखनी है, वो साइज यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे मैथ्स को थोड़ा बड़ा करना है तो मैं जाके इस वाले नंबर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, तो जितने नंबर्स को सेलेक्ट करूंगा उस हिसाब से इसकी साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिख रहा होगा एक चीज, यहाँ पे मैंने मैथ्स लिखा था, पूरा हिडन हो गया, ओनली M-A-T दिख रहा है, आगे वाला मुझे नहीं दिख रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इस सेल से बाहर जा रहा है, इतना बड़ा हो चुका है। उसके लिए आप दो काम कर सकते हो, यहाँ पे जो कर्सर लेके जाओगे, जहाँ पे प्लस का पॉइंट बन जाता है, उस वहां पे लेफ्ट वाला माउस का क्लिक करके यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हो, ताकि आप मैच अच्छे से दिख जाए। अभी भी नहीं दिख रहा है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, अगर ये ऐसे करने पे आपको टाइम लग रहा है, आप चाह रहे हो मुझे जल्दी से कर लूँ, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जितना आपको फोन का साइज है उस हिसाब से ये चला जाएगा। चलिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले की। ये क्या, ये भी साइज का, ये फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना चाहते हो वही, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं इस ए पे क्लिक करूंगा तो ये फॉन्ट बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको छोटा करने के लिए काम आता है। उसके बाद ये जो बटन है ये क्या काम करता है, बोल्ड करने का, मतलब मोटा अक्षर को मोटा दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे इसको एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए हिंदी मोटा हो चुका है ना। ये क्या है, उसको इटैलिक में शो करने के लिए। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इटैलिक यहाँ पे शो हो जाएगा। ये अंडरलाइन करने के लिए होता है। ठीक है, डबल अंडरलाइन करनी थी, इसको डबल अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बटन है जो आपको बहुत काम आने वाले। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक डब्बा दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, टेबल का है ना, मतलब अपन को टेबल बनानी। जैसे मैंने ये नंबर से यहाँ पे लिखे, मैं चाह रहा हूँ ये टेबल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे टेबल के अंदर आ जाए, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसके चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, ऊपर बॉर्डर चाहिए, नीचे बॉर्डर चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। जो भी आपको यहाँ से लेना आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं ऑल बॉर्डर ले लेता हूँ, चारों तरफ डब्बे बन जाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बॉक्स बन चुके हैं, इसने टेबल बना के मेरे को दे दिया है। इस तरीके से मुझे कुछ बॉर्डर चाहिए या फिर टेबल बनानी, तो यहाँ सारी की सारी चीज़ यहाँ पे इस वाले बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन की। अब ये वाला ऑप्शन क्या काम करेगा, ये वाला ऑप्शन काम
क्या करेगा, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में अगर मुझे कलर देना, जैसे इन जो हेडिंग्स है मेरी, इसके अंदर मुझे कलर देना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जो भी कलर मुझे पसंद आता है वो कलर मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में मुझे यहाँ पे कलर मिल गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जो फॉन्ट मैंने लिखा, अक्षर लिखा, उसका भी मैं कलर चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ पे जाके मैं फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जिससे मुझे क्या हो जाएगा और अच्छा लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर तो ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रखा, सेलेक्ट करने के बाद जब उनको जाना वहाँ पे, ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मैं रेड कलर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जो जो भी कलर मुझे चाहिए वो उस कलर के ऊपर जाऊंगा। जब मैंने व्हाइट कलर ले लिया, तो ये व्हाइट कलर यहाँ पे हो चुका। तो ये फॉन्ट का कलर के लिए ये वाला, और बैकग्राउंड कलर के लिए ये वाला बटन अपन यहाँ पर काम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, आपको एक्सेल के अंदर मास्टर बना दूंगा इसी के अंदर, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं ये वाला अलाइनमेंट। अलाइनमेंट नाम से आपको समझ में आ रहा है अलाइनमेंट क्या होता है। मतलब अपन को अगर ये जो लेटेस्ट लिखे हैं या जो अपन ने लिखा है हिंदी इंग्लिश एसएससी, इनको अपन सेंटर में लेना या फिर लेफ्ट साइड लेना या फिर राइट साइड लेना। जैसे कि ये पूरा सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं लिखा ये एक साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसको राइट साइड में मुझे लेना। इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा इस वाली सेल को, और मैं इसको राइट साइड में लेने के लिए बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ से जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको कर लिया तो ये सेंटर में आ चुका, इसको कर लूंगा तो ये राइट साइड आ चुका। ये अपन राइट साइड लेने के लिए, ये लेफ्ट साइड लेने के लिए, या फिर सेंटर लेने के लिए, ये अलग अलग चीजें। इससे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप वर्टिकल भी ले सकते हो। वर्टिकल पे क्लिक कर दिया, वर्टिकल हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ टेढ़ा करना इसको तो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ टेढ़ा करना तो भी कर सकते हो। जैसे मुझे, मैं चाह रहा हूँ इसको तिरछा रखूँ, तो मैं यहाँ पे इसको पकड़ के करूंगा, तिरछा कर दूंगा, तो यहाँ तिरछा हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये तिरछा हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे तिरछा यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे आप चाहे जैसा उस फॉन्ट को जो लिखा हुआ उसको आप रोटेट कर सकते हो, चाहे जिस पोजीशन में रख सकते हो, उल्टा लटका सकते हो, सीधा कर सकते हो, टेढ़ा कर सकते हो, जैसा आपको रखना है वैसा आपको इस वाले ऑप्शन के अंदर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ठीक है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में मैंने बताई दिया आपको, जितना आपको राइट या लेफ्ट रखना उस हिसाब से आपको इसको अलाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप और भी चीजें, अगर उसके साइज वगैरह भी करना चाह रहे हो तो भी यहाँ पे साइज भी आप छोटी मोटी कर सकते हो, ठीक है। अब इटैलिक करना चाहते हो, बोल्ड करना चाह रहे हो, वो भी यहाँ पे कर सकते हो। मतलब एक टेप में आप बहुत सारी चीजें या बहुत सारी काम यहाँ पे कर सकते हो। अगर उसका फॉन्ट का जो टाइप है वो भी चेंज करना चाह रहा हूँ, चलो मैं आपको करके बताया। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है ENGLISH इंग्लिश, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, सॉरी, यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे फॉन्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज है, बड़ा करना है तो बड़ा भी कर देंगे इसको। यहाँ से मुझे कुछ और भी लेना है तो वो भी यहाँ से अपन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इटैलिक भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इटैलिक भी हो चुका है और बड़ा भी हो चुका है ना। तो सारे काम यहाँ पे एक साथ हो गए। यहाँ पे अलग अलग बटन का जो काम था वो अपन एक ही के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसको मैं तिरछा भी कर लेता हूँ, इसको इस ढंग से, इसको मैंने तिरछा भी कर दिया, ठीक है। इस ढंग से यहाँ पे देख लेंगे, इंग्लिश इस ढंग से यहाँ पे लिखा गया। तो ये चीज़ आप कहाँ से कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन से कर सकते हो। चलिए अब अपन बात करते हैं इस वाला का क्या काम है, ठीक है, और इसका क्या काम है, ठीक है। इसका काम ये है, जैसे कि मैंने यहाँ इस वाला सेल में मैंने बहुत सारा लंबा कुछ लिख दिया, ठीक है। मैंने कुछ भी टाइप यहाँ पे कर दिया जो कि एक सेल के अंदर लिखा मैंने पूरा, ठीक है। अब ये क्या होगा, मैं जैसे बार क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे कुछ सारी चीजें कट जाएगी, दिखेगी नहीं।
मैं चाह रहा हूँ ये एक ही सेल के अंदर दिखे और सेल का साइज इसके अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा हो जाए। ठीक है, तो मैं जाके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा एक ही सेल के अंदर ऐसे मेरे को दिखाने लग जाएगा, मतलब ये जो सेल है वो बड़ा हो जाएगा, एक सेल के अंदर पूरी चीजें एडजस्ट हो जाएगी और मुझे यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये काम किसका है, इसका ABC जो लिखा हुआ और एरो का निशान है, जिसको अपन बोलते हैं रेप टैक्स, मतलब अपन जो टैक्स लिखा हुआ वो बहुत बड़ा लिखा हुआ और मैं अलग अलग सेल में जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ उसको एक ही के ही अंदर मुझे दिखे, तो मुझे ये वाला ऑप्शन काम का है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ दूसरा वाला बटन, यहाँ पे जैसे बहुत सारी यहाँ पे 4-5 सेल दिख रही, मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ ये। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये मुझे एक ही सेल चाहिए, तो मैं जाके यहाँ पे क्या करूंगा, मर्ज एंड सेंटर कर लूंगा, इसको मर्ज कर दिया, मतलब यहाँ पे सारी बॉर्डर्स गायब होगी, ये पूरा एक ही सेल बन चुका है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है और वो छोटा बड़ा, जैसे मैंने किसी भी शॉप का नाम लिखा। ठीक है, USM स्टोर इंडिया प्राइवेट LTD। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर लूँ, इसको मैं थोड़ा कलर वलर भी देना है तो भी दे देते हैं। ठीक है, इसका बैक साइड तो चलो रहने दो इसको, ये अपना हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो सेल है यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करके इसको मर्ज करना। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा तो आगे वाली सेल में चला जाएगा। इसको मैं क्या करूँ, इतना सारा यहाँ पे मेरे को इसके आसपास जगह खाली करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मर्ज हो चुका और ये सेंटर में आ चुका, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, मर्ज एंड एक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। अगर मुझे वापस अनमर्ज करना तो यहाँ अनमर्ज पे क्लिक कर दूंगा, सारी की सारी सेल वापस अनमर्ज हो जाएगी। तो ये काम इस वाले ऑप्शन का है। ठीक है, तो आज अपन ने जो जो चीजें सीखी है दोस्तों, उसकी आपको आज प्रैक्टिस करनी, यहाँ पे क्या क्या चीजें थी वो चीजें मैं आपको बता दी। उसके बाद अपन यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसमें नेक्स्ट वाले वीडियो में ये सारी चीजें अपन सीखेंगे, उसके बाद अपन इंसर्ट की चीजें सीखेंगे, उसके बाद में ड्रॉ की चीजें देख लेंगे, पेज लेआउट की चीजें सीखेंगे, बहुत सारा अपन को यहाँ पे काम करना है। तो आज फर्स्ट पार्ट के अंदर जो अपन बात करिए वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जाके एक बार अपने सिस्टम में एक्सेल खोलना है, उसको आगे सीखना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और कुछ कमेंट करके बताना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।